नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय के बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को, जिसको हम सभी लोग बारीकी से जानेंगे, समझेंगे। आप सभी एक बार सेशन को ईमानदारी पूर्वक लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आप लोगों में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और पूरे धैर्य को बना करके सेशन को वॉच करिएगा। आपके लिए प्रश्न बड़े ही कारगर साबित होंगे, जो भारतवर्ष की किसी भी परीक्षा को आप देने जा रहे हो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। आप देख पा रहे हैं यूपी टीजीटी 2010 और 5 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या है, किस शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है। तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। और बाकी तीनों में उपसर्ग नहीं है, पराजय शब्द में उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। किसमें नहीं है उपसर्ग? तो आप सब अपना जवाब दिए हैं विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। मिलान में उपसर्ग नहीं है, सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अधर्म में आ उपसर्ग है, सुकर्म में सु उपसर्ग है, लेकिन मिलान में उपसर्ग नहीं, इसमें क्या है, प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? देखते हैं हम लोग। आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। किसमें जो है आ उपसर्ग नहीं है? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। अर्थात इस आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है, चूंकि ये आदर शब्द बना हुआ है और इसमें प्रत्यय है। बाकी आगमन, आजन्म, आकर्षक, इसमें सब में आ उपसर्ग है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। किसमें नहीं है यानी प्रत्यय, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा। दुर्गुण में क्या है, प्रत्यय नहीं है, इसमें क्या है आपका उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस शब्द में आ उपसर्ग है? देखते हैं हम लोग। अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। यानी किस शब्द में पूछा जा रहा है कि आ उपसर्ग है? तो आपका जवाब कौन सा आ रहा है? विकल्प सी, अभाव, तो राइट माना जाएगा। आधन भाव यानी आ उपसर्ग है इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है? तो आप सब इसका उत्तर जान चुके होंगे, किसमें प्रत्यय नहीं है। तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। अनुवाद में क्या है, प्रत्यय नहीं है, इसमें क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है अनु। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अतीव शब्द में
निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति, अपि, अधि, अति। पूछा जा रहा है, शब्द है आपका अतीव और इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, अति, तो राइट माना जाएगा, यानी अतीव शब्द में अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग है। निगाह, निवाला, निढाल, बहादुर, किसमें है उपसर्ग? तो आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा, यानी नी धंढाल बराबर निढाल बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बड़ा आ, छोटा आ, ओला और ला। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? आपका उत्तर चुना गया है विकल्प सी, तो राइट होगा। मूल शब्द खाट है और खाट में ओला लगेगा तो खटोला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धित, स्त्री, प्रत्यय नहीं है। शब्द है आपका पांडव, इसमें कौन सा आपका प्रत्यय है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी तद्धित प्रत्यय है इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल धन लीन, तद धन लीन, तत धन लीन, तत धन लीन। आपको बताना है तल्लीन का उपसर्ग का सही विच्छेद कौन सा होगा? तो आप लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तत धन लीन, तो राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बड़ी ई, यानी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, चमेली, माली, अलबेली, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? तो कौन सा इनमें सही जवाब होगा? आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा। चम, ये कोई शब्द नहीं है। और अलबेला में ई प्रत्यय लगा है, अलबेली बन गया। माल में ई प्रत्यय लगा है, माली बन गया। तेल में ई प्रत्यय लगा है, तेली बन गया। लेकिन चम ये कोई शब्द नहीं है, इसीलिए आपका रॉन्ग आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। देखते हैं कौन सा सूत्र है। प्रादयः, परश्च, गतिश्च, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है उपसर्ग से संबंधित सूत्र? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो राइट होगा, यानी प्रादयः यह उपसर्ग का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लोइक, किक, अक, इक, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी आ रहा है, तो सही होगा। ये जो लौकिक शब्द है इसमें इक प्रत्यय है। मूल शब्द है लोक और इसमें इक लगा है, बना है लौकिक। अगला क्वेश्चन है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? छोटा आ, इन, आयन, इनमें से कोई नहीं। शब्द है आपका गौरव और किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? अब सभी लोगों को अपना जवाब करना है। तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, छोटा आ, तो राइट होगा। गौरव शब्द में आ प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उ, उच्च, उत, उच्च, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी, तो राइट होगा। उत उपसर्ग है उच्चारण शब्द में। अगला क्वेश्चन है, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अन, आ, अनन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, अन। अन दो जगह लिखा हुआ, लेकिन इस अन में हलंत लगा हुआ, यही आपका सही है। अगला है, प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, प्रति, प्रत्यु, प्रत्युत। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, प्रति उपसर्ग। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? पठनीय,
कृपालु, पढ़ाकू, हंसोड़। आपको बताना है किसमें तद्धित प्रत्यय है। तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है। तो राइट होगा, कृपाल शब्द में तद्धित प्रत्यय है और बाकी पठनीय, पढ़ाकू, हंसोड़ में कृत प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, उसे आपको बताना है। कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक में उपसर्ग नहीं है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, कुलीन में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है और बाकी कुख्यात, कुचाल, कुयोग में कुउपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निगाह, निवाला, निढाल, निशाचर। किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपने अपना जवाब दिया है विकल्प सी। तो राइट होगा, नी ढाल शब्द में नी उपसर्ग है और नी में गाह अलग करेंगे, गाह कोई शब्द नहीं है। वाला, निशाचर ये प्रकार का कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रण, अड़ा, चा, अन। चरण शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो जवाब आपका क्या सही होगा इस क्वेश्चन के लिए? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए चुना गया है विद्यार्थियों, विकल्प डी। तो राइट आंसर माना जाएगा। और यहाँ भी ये ना नहीं रहेगा, केवल छोटा आ रहेगा। चरण शब्द में जो है आप प्रत्यय लगा हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। व्यसन, निडर, पराविद्या, पुष्पित। किस शब्द में उपसर्ग सही नहीं लगा हुआ है? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प डी, पुष्पित। तो ठीक होगा, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है और व्यसन, निडर, पराविद्या में उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। अलबत्ता, नयन, 59, अनंत। यानी अन उपसर्ग से बना हुआ इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है। तो राइट होगा, अन धन अंत बराबर अनंत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है, उसे आपको चुनना है इस क्वेश्चन में। मिठास, पठित, चौड़ाई, भरपाई। इनमें से कौन सा प्रत्यय वाला सही विकल्प नहीं है? तो कौन सा नहीं है प्रत्यय वाला सही विकल्प? आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए क्या सही होगा? विकल्प डी, भरपाई, चूंकि भर इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं पर आपको ध्यान देना है। सजीव, नगण्य, श्रवणीय, पचरंगा। कौन सा शब्द है जो उपसर्ग के द्वारा बना हुआ सही नहीं है? तो आपका जवाब कौन सा चुना गया इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प सी, श्रवणीय। तो राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, उसे आपको बताना है। समग्र, मथानी, पंचायत, तंद्रिल। कौन प्रत्यय से बना हुआ सही शब्द नहीं है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, समग्र। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्रवणीय शब्द में कौन सा उपसर्ग यानी कौन सा प्रत्यय है, ये पूछा जा रहा है। ईय, अनीय या नीय। तो जवाब आपका क्या सही होगा? श्रवण मूल शब्द है और इसमें अनीय प्रत्यय लगा हुआ है और बन जाएगा आपका श्रवणीय। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो आदि उपसर्ग से बना सही शब्द है।
अत्यंत, अध्यक्ष, आघात, अनुपयुक्त। कौन सा शब्द है जो आधि उपसर्ग से बना हुआ है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो राइट होगा। अधिधनक्ष बराबर अध्यक्ष बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। धार्मिक, कुख्यात, पाठक, शालीनता। कौन सा शब्द है जो प्रत्यय वाला नहीं है? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी, कुख्यात। चूंकि कुख्यात में कु ये उपसर्ग लगा हुआ है। धार्मिक में इक, पाठक में यक, शालीनता में आ, ये सब क्या हैं? प्रत्यय लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। आरोग्य, दुर्जन, चटनी, पचरंगा। किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो आपका जवाब चुना गया है विकल्प सी, चटनी, तो राइट आंसर होगा, इसमें उपसर्ग नहीं है। अगला है आपका क्वेश्चन, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अली, ली, बड़ी ई, छोटी ई शब्द है आपका नेपाली। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो नेपाल तो मूल शब्द हो गया और इसमें ई लगा देंगे तो नेपाली बन जाएगा, यानी ई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ भी आपसे नहीं पूछा जा रहा है। चढ़ान, बैठा, कमसिन, ठकुराई। कौन सा शब्द है इनमें से जो प्रत्यय वाला सही शब्द नहीं है? तो आपका उत्तर दिया गया है विकल्प सी, कमसिन, तो राइट आंसर होगा। इसमें क्या है? प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औटा, ओटा, कज, टा शब्द है आपका कजरौटा और पूछा जा रहा है आपसे इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो काजर मूल शब्द हो गया, उसमें औटा प्रत्यय लगेगा, बन जाएगा कजरौटा, यानी विकल्प ए आपका राइट जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उ, उजड़, उजना। उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प ए, उ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। पुष्पित, मनौती, ललक, निर्दोष। जो शब्द प्रत्यय वाला सही नहीं है उसे आपको बताना है। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा? इसमें आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प डी, निर्दोष, तो राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि निर्दोष में क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुनः उपसर्ग से बना सही शब्द है। पुनर्जीवन, पुरस्कार, पुरातन, प्रतियोगिता। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें पुनः उपसर्ग लगा हुआ, उससे बना हुआ शब्द है? तो आप सभी का जवाब चुना गया है इस क्वेश्चन के लिए, विकल्प ए, पुनः धन जीवन बराबर पुनर्जीवन, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने सही शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रताप, उपाध्यक्ष, विदेश, भ्राता। कौन सा है जो उपसर्ग से बना हुआ सही शब्द नहीं है? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए कौन सा माना जाएगा? विकल्प डी, भ्राता। और बाकी प्रताप, विदेश, उपाध्यक्ष में उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? अव, अप, परि, दुर। कौन सा उपसर्ग है जो इनमें तीन से भिन्न, मतलब बिल्कुल अलग है? तो आपका आंसर कौन सा माना जाएगा? विकल्प सी, परि,
उपसर्ग, ये तीनों से अलग है, अप और दूर से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शिक्षक, पौरुषेय, मायावी, सजावट। तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, सजावट, तो राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कुनकुना, कुदरत, कुढ़न, कुढ़ंग। किसमें उपसर्ग लगा हुआ है? तो आप सभी का जवाब विकल्प डी आ रहा, कुधंढंग बराबर कुढ़ंग बन जाएगा, यानी एक सफल और सार्थक शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? नपुंसक, समालोचना, अतिशय, दर्शन। किसमें नहीं लगा हुआ है उपसर्ग? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प डी, दर्शन, तो राइट माना जाएगा। इसमें क्या है? उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। समालोचना में सम उपसर्ग है, अतिशय में अति है, नपुंसक में ना उपसर्ग लगा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है? पूज्य, करणीय, पाठक, वासुदेव। किस शब्द में है आपका तद्धित प्रत्यय? तो आप लोगों ने अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए चुना है विकल्प डी, वासुदेव, तो राइट आंसर होगा। इसमें क्या है? तद्धित प्रत्यय है, बाकी पूज्य और पाठक, करणीय में आपका कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अब महत्वपूर्ण उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरणों को। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत के उपसर्ग जानेंगे। जैसे कि अति उपसर्ग है, इसका अर्थ है अधिक, और इससे बने शब्द कौन कौन से हैं? अतीव, अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार। फिर अगला है अधि, अधि का अर्थ है ऊपर, इससे बने शब्द हैं अधिकरण, अधिकार, अध्यात्म, अधिराज, अध्यक्ष। अगला है अनु, अनु का अर्थ है पीछे, इससे बने शब्द हैं अनुकरण, अनुग्रह, अनुज, अनुस्वार, अनुपात इत्यादि। अगला है उपसर्ग आपका अप, अप का अर्थ है बुरा या हीन, इससे बने शब्द हैं अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपशब्द, अपहरण, अपमान। आगे बढ़ेंगे, फिर अगला उपसर्ग है अभि, अभि का अर्थ है ओर या पास, इससे बने शब्द हैं अभिप्राय, अभिमुख, अभिलाषा, अभ्यागत। फिर है अव उपसर्ग, इसका अर्थ है नीचे या हीन, बने शब्द हैं अवगाह, अवगुण, अवतार, अवनत, अवलोकन। फिर अगला है आ उपसर्ग, इसका अर्थ है तक, और समेत, इसके द्वारा बनाए गए शब्द हैं आकर्षण, आघात, आरोग्य, आकार, आकाश, आक्रमण, आगमन। फिर अगला है उत, उत का अर्थ है ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, इससे बने शब्द हैं उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्तम, उन्नति, उच्चारण आदि। फिर अगला है उप उपसर्ग, इसका अर्थ है निकट या सदृश यानी समान, इसके द्वारा बने शब्द हैं उपकार, उपदेश, उपमान, उपनेत्र, उपभेद, उपाध्यक्ष, उपयोग इत्यादि। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला आपका उपसर्ग है दुर, दुर का अर्थ है बुरा या कठिन या दुष्ट, दुराचार, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्बल, दुर्दिन, ये इसके बने शब्द हैं। फिर अगला है दुस उपसर्ग, इसका अर्थ है बुरा या कठिन, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य, दुसह, इसके बने शब्द हैं। अगला है नि उपसर्ग, इसका अर्थ है भीतर, नीचे, बाहर, इसके द्वारा बने हुए शब्द हैं निकृष्ट, निदर्शन, निबंध, नियुक्त, निरूपण, निपात इत्यादि। फिर अगला कुछ उपसर्ग है आपका निर, इसका अर्थ है बाहर या निषेध, बने शब्द हैं निर्मम, निरपराध, निर्भय, निराकरण, निर्दोष इत्यादि। अगला है निस उपसर्ग, इसका अर्थ है बाहर या निषेध, निश्चल, निश्चय, निष्काम, निसंदेह, इसके बने शब्द हैं। फिर अगला है प्रा उपसर्ग, इसका अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर, इसके बने शब्द हैं प्रकाश, प्रख्यात, प्रयोग, प्रभु, प्रसार, प्रस्थान, प्रताप आदि।
अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी उपसर्ग है। क्या है उपसर्ग? परा। इसका अर्थ है पीछे या उल्टा। इसके द्वारा बने शब्द हैं पराक्रम, पराजय, पराभव, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या। अगला है परिउपसर्ग। इसका अर्थ है आसपास या चारों ओर। परिक्रमा, परिणाम, परिपूर्ण, परिणय, परिवर्तन इसके बने शब्द हैं। अगला है प्रति। इसका अर्थ है विरुद्ध या सामने। इसके द्वारा बने हुए शब्द हैं प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिकार, प्रत्यक्ष, प्रत्युत्पन्न। अगला है वि उपसर्ग। इसका अर्थ है भिन्न, विशेष या अभाव। तीनों अर्थों में है इसका। अगला इसके बने हुए शब्द हैं विज्ञान, व्यसन, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण आदि। फिर अगला उपसर्ग है सम। इसका अर्थ है अच्छा, साथ या पूर्ण। इसके द्वारा बने शब्द हैं संकल्प, संगम, संग्रह, संतोष, संरक्षण इत्यादि। ये तो आप सभी ने देखा संस्कृत के उपसर्ग। और भी कुछ हैं, उसे भी हम लोग देखते हैं। फिर है सु उपसर्ग। सु का अर्थ है अच्छा या सहज। इसके बने शब्द हैं सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत। अगला है उद उपसर्ग। ऊपर, श्रेष्ठ और ऊंचा इसका अर्थ है। उद्यम और उद्देश्य इसके बने शब्द हैं। फिर हम लोग जो है अब देखते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्गों को और उनसे बने हुए शब्द। जैसे कि अल, इसका अर्थ है निश्चित। बने शब्द हैं अलगरज, अलबत्ता। फिर है एन। एन का अर्थ है ठीक। एन जवानी, एन वक्त आदि। अगला है कम। कम का अर्थ है थोड़ा या दीन। कम उम्र, कम कीमत, कमज़ोर, कम वक्त, कम हिम्मत। फिर अगला है खुश। खुश का अर्थ है अच्छा, खुशबू, खुशदिल, खुशकिस्मत। ये क्या है? उर्दू फारसी का उपसर्ग है ये। अगला है आपका शब्द गैर उपसर्ग है। इसका अर्थ है भिन्न या विरुद्ध। गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर सरकारी। फिर है दर। दर का अर्थ है में, दरअसल, दरकार, दरखास्त, दर हकीकत। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके उपसर्ग हैं ना। ना का अर्थ है अभाव। नाउम्मीद, नादान, नापसंद, नाराज, नालायक। अगला है फी। फी का अर्थ है में या प्रति। फी आदमी, फी जमाना, फी साल। अगला है बा उपसर्ग। इसका अर्थ है और, में, अनुसार, बनाम, बईजलास, बदस्तूर, बदौलत आदि। फिर है बद उपसर्ग। इसका अर्थ है बुरा, बदकार, बदकिस्मत, बदनाम, बदमाश। अगला है बर उपसर्ग। इसका अर्थ है ऊपर, बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्बाद, बरकरार। अगला है बा उपसर्ग। इसका अर्थ है साथ, बाजाब्ता, बाकायदा, बाइज्जत। अगला है बिल उपसर्ग। इसका अर्थ है साथ, बिल्कुल, बिलमुक्ता, बिल आखिर। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे। अगला उपसर्ग है बे। बे का अर्थ है बिना, बेईमान, बेचारा, बेतरह, बेवकूफ़, बेरहम। फिर आपका है ला उपसर्ग। इसका अर्थ है बिना या अभाव। लाचार, लावारिस, लाजवाब, ला मजहब। फिर है सर उपसर्ग। इसका अर्थ है मुख्य, सरकार, सरताज, सरनाम, सरहद। इससे बने शब्द हैं। अगला है हम उपसर्ग। इसका अर्थ है साथ या समान, हम उम्र, हमदर्दी, हमराह, हम वतन। फिर अगला है हर उपसर्ग। इसका अर्थ है प्रत्येक, हर रोज़, हर चीज़, हर साल और हर तरह। ये तो आप सभी ने देखा उर्दू और फारसी के उपसर्ग। अब जो है हम लोग हिंदी के उपसर्गों को देखेंगे, उससे बने हुए शब्दों को देखेंगे। जैसे है आ उपसर्ग। इसका अर्थ है निषेध, अजान, अथाह, अबेर, अलग, अभाव। इससे बने शब्द हैं। फिर अगला है अध। अध का अर्थ है आधा, अध कच्चा, अध खिला, अध पक्का, अध मरा। फिर अगला है उन उपसर्ग। इसका अर्थ है एक कम, 19, 29, 49, 59, 79।
फिर अगला है औपसर्ग, इसका अर्थ है हीन या निषेध। इसके बने शब्द हैं अवगुण, अवघट, अवसर। फिर अगला है दु का अर्थ है बुरा या हीन, दुकाल या दुबला। अगला है नि उपसर्ग, नि का अर्थ है रहित, निकम्मा, निडर, निरोगी, निहत्था, निढाल आदि। उसके बाद में अगले शब्द हैं आपके उपसर्ग है बिन, इसका अर्थ है निषेध या अभाव, बिन जाने, बिन बोया, बिन ब्याहा। फिर है भर उपसर्ग, इसका अर्थ है पूरा या ठीक, भरपेट, भरदौड़, भरपूर, भरसक, भरकोस, इससे बने शब्द हैं। फिर अगला है कुपसर्ग, कु का अर्थ है बुरा, कुपुत्र, कुढंग, कुदृष्टि, कुयोग, कुचाल। फिर अगला है पुनः उपसर्ग, पुनः का अर्थ है फिर से या दोबारा, पुनर्जीवन, पुनरुद्धार, पुनरावृत्ति, पुनरीक्षण। अगला है सा उपसर्ग, इसका अर्थ है के साथ, के सहित, सजीव, सकाम, सक्षम, सजग, सरस, सटीक, इसके बने हुए शब्द हैं। फिर अगला है उपसर्ग, इसका अर्थ है अलग या बाहर, उजाड़, उजड्ड, उजड़ना, उचक्का, इसके बने शब्द हैं। फिर है ना उपसर्ग, इसका अर्थ है अभाव, नगण्य, नपुंसक, नास्तिक, नकुल, इससे बने हुए शब्द हैं। फिर अगला है पच, पच का अर्थ है पाँच, पंचमेल, पचरंगा, पंचबढ़ी, पचकूटा, इससे बने हुए शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय है अन, इससे बने शब्द हैं नयन, सहन, गमन, शिक्षण, भाषण आदि। अगला है तव्य, तव्य से बना हुआ शब्द है कर्तव्य, ये कृत प्रत्यय है। फिर है उक, उक से बना हुआ शब्द है भिक्षुक। फिर है अगला अक, अक से बना हुआ शब्द है गायक, पाठक, चालक, लेखक, पूजक, पालक, सब में अकार रहा। फिर अगला है इत प्रत्यय, पठित, लिखित, ये सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगला है अनीय प्रत्यय, इससे बने शब्द हैं दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय, पठनीय, रमणीय। अगला है ओढ़, ओढ़ से बना शब्द है हंसोड़। फिर अगला है आई प्रत्यय, इससे बना शब्द है लड़ाई। औती है, औती से बना शब्द है मनौती, बपौती, ये सब बनेंगे, इकलौती वगैरह। फिर अगला है आन प्रत्यय, चढ़ान, उड़ान, मिलान, उफान, लगान, सम्मान, भुगतान, ये सब बनने वाले शब्द हैं। फिर अगला है आनी प्रत्यय, आनी से बना हुआ शब्द है मथानी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका है आवट प्रत्यय, इससे बने शब्द हैं रुकावट, सजावट, लिखावट, मिलावट, थकावट आदि। अगला है आकू प्रत्यय, पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू, ये सब शब्द बने हैं। फिर है एरा प्रत्यय, लुटेरा, चितेरा, लिखेरा, इससे सब बने हुए शब्द हैं। अगला है आक प्रत्यय, तैराक, उड़ाक, पैराक, ये एरा आक प्रत्यय के बने हुए शब्द हैं। फिर अगला है नी प्रत्यय, चटनी, छलनी, जननी, सुंघनी, भरनी, सब में नी आ रहा है। फिर है आ प्रत्यय, इससे बना शब्द है बैठा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर जो है हम लोग प्रत्यय और शब्दों को देखते हैं। जैसे इक प्रत्यय है, इससे बने शब्द हैं वैज्ञानिक, तार्किक, वार्षिक, धार्मिक, लौकिक और मौखिक। फिर अगला है इत प्रत्यय, पुष्पित, फलित, आनंदित, आतंकित, मर्यादित, पुलकित, शब्द बने हुए हैं। अगला है आई प्रत्यय, इससे बने हुए शब्द हैं चौड़ाई, चतुराई, अच्छाई, सब में आई आ रहा। फिर है एरा, सपेरा, कसेरा, ममेरा, ये सब बनेगा इससे। अगला है आपका ता प्रत्यय, शालीनता, सुंदरता, लघुता, जनता, शत्रुता, वीरता, मूर्खता, सब में ता प्रत्यय आ रहा है। फिर अगला आपका है आलु प्रत्यय, इससे बने शब्द हैं कृपालु, निद्रालु, श्रद्धालु, दयालु, तंद्रालु, ईर्ष्यालु आदि। अगला है आ प्रत्यय, गौरव, पांडव, राघव, पार्थ, काश्यप, दौहित्र, इनमें सब में आ प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है आस प्रत्यय, मिठास, खटास, भड़ास, ये शब्द बने हुए हैं। अगला है इल प्रत्यय, इससे बना हुआ शब्द है तंद्रिल, बोझिल, ये सब बनेगा। अगला है औती प्रत्यय, बपौती, इसमें औती प्रत्यय लगा हुआ है।
फिर आपका है पन प्रत्यय, लड़कपन, पागलपन, कालापन, रूखापन, बचपन, सब में पन आएगा। उसके बाद में अगला है पा प्रत्यय, इससे बना हुआ शब्द है बुढ़ापा। फिर है आपका आर प्रत्यय, सुनार, लुहार, चमार, इसमें सब में आर प्रत्यय है। अगला है ई प्रत्यय, तेली, तमोली, नेपाली, देहाती, खेती, सब में ई प्रत्यय है। अगला है त्वा प्रत्यय, अमरत्व, गुरुत्व, लघुत्व, स्त्रीत्व, नेतृत्व, देवत्व, ये शब्द बने हुए हैं त्वा प्रत्यय से। फिर है का प्रत्यय, ललक, झलक, महक, मटक, ठंडक, कड़क, झनक, इनमें सब में क्या है का प्रत्यय लगा हुआ है। फिर अगला है आयत प्रत्यय, पंचायत, बहुतायत, ये सब बनेगा इससे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका जो है अगला प्रत्यय है औटा, क्या है औटा, और इससे बने शब्द हैं कजरौटा, कठौता आदि। अगला है ज्ञा प्रत्यय, मर्मज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, विशेषज्ञ, वेदज्ञ, धर्मज्ञ, ये सब शब्द इसमें ज्ञा प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है अक, ऐसे बना शब्द है शिक्षक। अगला है आपका ईय प्रत्यय, राष्ट्रीय, केंद्रीय, नाटकीय आदि सब में ईय प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण और खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय विषय के ऊपर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ में देखा जाना समझा। हमें पूरी उम्मीद है यह सेशन आप सभी लोगों को पसंद जरूर आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कक्षा को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अधिकतम अपने साथी मित्र, दोस्त, घर परिवार सभी को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहें। यही आपका प्यार हमारे लिए होता है जो ऊर्जा बढ़ाता है हमारी और हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों तक लगातार कक्षाएं पहुंचा पाते हैं। और उन सभी विद्यार्थियों का भी हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।